हर दिन जब खबरें पढ़ने को मिलती है ना कि फलाने साहब की बेटी, फलाने साहब की बेटी, तो होश ठिकाने लग जा रहे हैं। और फिर हम मेला लगा रहे हैं, हमारी कौम की बेटियां बाजारों की जीनत बन रही हैं, उर्स पाक में जीनत बन रही है। कितनी भीड़ होती है यहाँ पे, चलना मुश्किल होता है 8 बजे 9 बजे के करीब। उसके बाद खाली है सब बाजार, तमाम लड़के चले गए, इसलिए कि लड़कियां चली गई, औरतें चली गई, भीड़ खत्म हो गई। इसलिए उर्स पाक के तकद्दुस को बचाने की जिम्मेदारी हम सबों की है। उर्स पाक से पहले किस तरह के माहौल को क्रिएट करना होगा कि हमारे उर्स पाक की महफिल में औरतें ना आए और लड़कियां ना आए। हम तो उन मर्दों से मेरा सवाल है जिनके घर की औरतें आती, इसका मतलब वो लोग भूल चुके हैं कि औरतों का मकाम क्या है, हमारी घर की इज्जत क्या है, हमारी माँ बेटियों का मकाम क्या है। जिन औरतों के नाखूने पाक को सूरज देखने के लिए तरसता था, आज मेला और उर्स की जीनत बन रही है। इसका मतलब कि हमारी गैरत मर गई है, हमारा जमीर मुर्दा हो चुका है, जमीर मर चुका है। तब हमारी घर की बेटियां उर्स पाक में आ रही हैं, औरतें आ रही हैं, मेला लग रहा है, जीनत बन रही है और उर्स पाक का तकद्दुस पमाल हो रहा है। बात मेरी बुरी लग सकती है, लेकिन इस्लाम जिन औरतों को मस्जिद में जाने से रोक दिया है, क्या इस्लाम उन्हें मजार पे जाने की इजाजत देगा? नहीं है इनके लिए। ना जुम्मा की नमाज है, ना ईद की नमाज है। कोई नमाज है क्या इनके लिए? इनके लिए नमाज नहीं है जमात वाली, जुम्मा की, ईद की, बकरीद की। मस्जिद में जाने से इस्लाम ने रोका, तो जिस इस्लाम ने इन औरतों को मस्जिद में जाने से रोका, क्या इन्हें मजार पे जाने की इजाजत? आपके दिल में अकीदा थे सरकार हुजूर वकीलुर रहमान, सरकार हुजूर वहीदुर रहमान के नाम का घर पे हलवा बनाइए, जर्दा बनाइए, फातिहा कराइए, इनके वसीले से दुआ मांगिए, सबकी दुआएं अल्लाह कबूल फरमाएगा। लेकिन सवाल औरतों से नहीं, सवाल इस वक्त घर के मर्दों से है कि वो क्या कर रहे हैं। उन घर की औरतें, एक वो सबीना था, ये कौन सी मजबूरी थी, मसला कौन सा था, ये कौन सी मजबूरी थी? भाई बैठा रहा, बहन घर से अकेली निकली, भाई बैठा रहा, बहन घर से अकेली निकली। क्या मसला था, क्या मजबूरी थी? बहुत बुरे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इसलिए मेरी बात तकलीफदा हो सकती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आईना तो दिखाना होगा। अगर हम लोग अपनी कौम की बेटियों और बहनों और माओ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी गैरत मरती जा रही। इसलिए होश में आने की जरूरत है और उर्स पाक की बरकतें, फैजान इसलिए हमें नहीं हासिल हो पा रहे कि हमने इनके तकद्दुस की हिफाजत का ख्याल ही तर्क कर दिया है। अल्लाह तबारक तआला हमें उर्स, ये मानपुर है, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह साल में कई जलसे होते हैं, खुसूसियत है इस बस्ती की। इस पश्चिम साइड में भी अल्लाह के नेक बंदे लेते हुए, बीच में भी और गांव के लास्ट हिस्से में भी कई जलसे होते हैं। और अल्लाह का खुसूसी फैजान है इस बस्ती पर कि हर तरफ अल्लाह ने अपने महबूबीन को यहाँ रख दिया है। तो ये पूरी बस्ती की जिम्मेदारी है कि उर्स चाहे ये हो, चाहे बीच या आखिर वाले, सारे उर्स को बेहतर तरीके से मनाएंगे। मानपुर पूरे भारत में मुतारफ है। ये गाँव एक गाँव नहीं है, लेकिन इसका दायरा इतना वसी है कि पूरे मुल्क में मानपुर का नाम है। इसलिए उर्स पाक का, जो भी उर्स पाक हो, ये हो या कोई भी हो, हम इसको इस पैमाने पे करें कि यहाँ से मैसेज बेहतर से बेहतर जा सके कि हाँ आइए तो उर्स का पैगाम लेकर जाइए। कुछ ना कुछ पैगाम होता है और मिलता ही अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम एक गुजारिश करेंगे बाबू गुलाम जिलानी साहब को मजबूती के साथ आप लोग सपोर्ट भी कीजिए, इनके हाथ में मजबूत कीजिए, इसलिए कि इनके सर पे भी साजादगी का ताज उसी अजीम खानकाह के लोगों ने रखा है। तो अब हम सबों की जिम्मेदारी बनती है कि इस उर्स पाक और इस खानकान का जो मकाम है, मर्तबा है, उसको आगे बढ़ाने में हम सभी लोगों की ताउन की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक तआला इन दोनों साहिबों के फैज़ान से हम सबों को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। अगर हमारी बात से तकलीफ लगी हो तो उसके लिए माज़रत है। एक बार पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ हम अपने डॉक्टर साहब के दिल खुश करने के लिए 2-3 से पर्दे बहुत दूर से आए हैं, बड़ी हमारे खाई चाहने वाले हैं डॉक्टर साहब। जी 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 नहीं, मोहब्बत है इनकी। एक बार कहिए आप सुभान अल्लाह। 2 शेर मन का बात का हुजूर कारी साहब की बिला हमारे उस्ताद हैं।
खूब है मन का बस पढ़ देता हूँ मैं 2-3 से, तो किर भाई आने वाले हैं मैं कुदसियों के लब पे है नग माली के लाल का, कुदसियों के लब पे है नग माली के लाल का, है बुलंदी पर नसब झंडाली के लाल का, है बुलंदी पर नसब झंडाली के लाल का। पानी पानी हो गया था देख कर नहरे फुरात, पानी पानी हो गया था देख कर नहरे फुरात, अज़्म हिम्मत से भरा, अज़्म हिम्मत से भरा चेहरा अली के लाल का, अज़्म हिम्मत से भरा चेहरा अली के लाल का। फूट पड़ते कितने चश्मे मिस्ल ज़मज़म रेत पर, फूट पड़ते कितने चश्मे मिस्ल ज़मज़म रेत पर, गर इशारा हो गया, गर इशारा हो गया होता अली के लाल का, गर इशारा हो गया होता अली के लाल का। आज भी अहले कलम लिखने से आजिज हैं निसार, तुमसे क्या होगा बयां, तुमसे क्या होगा बयां रुतबा अली के लाल का, तुमसे क्या होगा बयां रुतबा अली के लाल का, है बुलंदी पर नसब झंडा अली के लाल का।